एक बार की बात है, भारत के हिमालय के तपोवन में एक महान तपस्वी निर्जन स्थान पर तप किया करते थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत पहले ही घर, परिवार, संसार को त्याग दिया और वे अपनी आत्मा की आत्मिक उन्नति के लिए, अध्यात्म के लिए हिमालय के तपोवन में चले गए। क्योंकि इससे पहले महान तपस्वी स्वामी जी महाराज देश भर के अनेक स्थानों पर आत्मिक उन्नति के लिए, अध्यात्म की प्राप्ति के लिए भटकते और भ्रमते रहे, लेकिन उन्हें कहीं पर भी शांति नहीं मिली, कहीं पर भी उन्हें विश्वास नहीं प्राप्त हुआ और इस प्रकार से वह अपने इस गुमंतु जीवन के अनुभव के आधार पर अपना सब कुछ सर्वस्व त्याग करके हिमालय के तपोवन में तपस्या करने चले गए। वहां वे निर्जन स्थान पर रहते थे और यहाँ तक कि उनके पास किसी प्रकार के कोई साधन या वस्त्र नहीं थे। कभी कभार कोई इस निर्जन स्थान पर कोई दर्शनार्थी आ जाता तो स्वामी जी उनसे बात करते, उन्हें उपदेश देते और इस प्रकार से बढ़िया, आनंदमय, मंगलमय जीवन चल रहा था। एक बार की बात है कि कुछ छात्रों का एक दल वहां स्वामी जी के उस निर्जन स्थान पर पहुंच गया और सभी ने स्वामी जी से चरण स्पर्श कर, दंडवत कर आशीर्वाद लिया। स्वामी जी के पास बैठ गए। बहुत सारी इधर की उधर की, घर, परिवार, संसार, सारी बातें की और उनमें से एक दो छात्रों ने सवाल किया कि स्वामी जी, हम भी आत्मिक उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, आत्मिक उन्नति चाहते हैं, लेकिन हम इस संसार को नहीं छोड़ना चाहते। हम चाहते हैं कि हम घर, परिवार और संसार में रह करके आत्मिक उन्नति करें, अध्यात्म को जानें। इस पर स्वामी जी कहने लगे कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि घर, परिवार, संसार में रहते हुए मोह और माया का जो बंधन है वह मनुष्य की आत्मा पर अपना पर्दा डाल देता है और मोह माया के इस पर्दे को भेद पाना मनुष्य के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आत्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए घर, परिवार, संसार तो त्यागना ही पड़ेगा। फिर इधर उधर की बातें होती रही। सभी छात्रों में से कभी कोई स्वामी जी से उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, घर परिवार के बारे में, इस आध्यात्मिक सफर के बारे में
जानकारी हासिल करता रहा। जब चर्चा समाप्त हुई तो स्वामी जी ने उस दल से पूछा कि आप लोग यहाँ कितने समय के लिए ठहरे हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि हम 3-4 रोज आपके यहाँ ठहरेंगे। तो स्वामी जी ने कहा बहुत अच्छा, आप ठहरिए रहिए। जब आप जाएं तो रास्ते में यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा एक शिष्य है, बड़ा विद्वान है, बड़ा सूझवान ज्ञानवान है, उससे अवश्य ही मिलना, उससे आप लोगों को बहुत कुछ प्राप्त होगा। कुछ समय पहले तक यहाँ मेरे पास ही रहता था, बड़ा सहारा था मुझे उसका। अब चूंकि मैं शारीरिक रूप से उतना सक्षम नहीं रहा, जब तक सक्षम था तो मैं उसके खाने का पीने का सभी प्रबंध कर दिया करता था। एक दिन उसे न जाने क्या सूझी कि उसने कहा कि गुरुजी, मैं तो अब अकेले में ही भक्ति साधना करूंगा, और वह मुझे छोड़ करके चला गया। कभी कभार कोई आप जैसा यहाँ दर्शनार्थी आता है, उसके जरिए मैं उसके बारे में पता लगा लेता हूँ। आप लोग भी जाते हुए मेरे उस शिष्य से अवश्य मिल करके जाना। और ऐसा कहते कहते स्वामी जी उस शिष्य के प्रेम विहल में रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी एक छात्र ने टोका कि स्वामी जी, गुरुजी महाराज, अभी तो आप हमें उपदेश दे रहे थे कि मोह और माया का त्याग किए बिना, घर पर परिवार और संसार का त्याग किए बिना आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती, आध्यात्मिक प्राप्ति नहीं हो सकती। और आप इतने वर्षों बाद, इतना सब छोड़ने के बाद, सब त्याग देने के बाद भी इस निर्जन स्थान पर भी एक शिष्य के मोह में धंसे और फंसे हुए हैं। इस पर स्वामी जी एकदम हंसे और कहने लगे कि ये मोह नहीं है, ये प्रेम है। और संसारिक व्यक्ति के लिए मोह और प्रेम में अंतर करना बहुत कठिन होता है, बड़ा ही मुश्किल होता है। यह आप लोगों के वश का नहीं है। आप लोगों को मेरे आंसू, मेरी व्याकुलता, मोह इसलिए नजर आता है क्योंकि तुम स्वयं मोही हो, मोह माया में फंसे हुए हो। क्योंकि तुम प्रेम नहीं करते, तुम्हें प्रेम का अर्थ नहीं पता। जब तक तुम मोह माया का त्याग नहीं करोगे तब तक प्रेम नहीं होगा, और जब तक तुम्हें प्रेम नहीं होगा तुम किसी के प्रेम को कैसे समझ सकते हो, कैसे देख सकते हो, कैसे जान सकते हो? तुम्हें तो किसी का प्रेम भी मोह माया ही नजर आता है। तो ये बात सत्य है। हम जहाँ होते हैं, हम जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं। और मनुष्य के लिए यह अंतर करना बड़ा कठिन होता है। और जो इस अंतर को समझ लेता है, जो इस अंतर को जान लेता है, वही निर्मोही हो जाता है, वही त्यागी हो जाता है, तपस्वी हो जाता है, संयमी और साधक हो जाता है।